के? बलात्कार करने वाले के संस्कार कब से अच्छे हो गए? वही तो आज सोचने की बात है सरकारों को। ये कह रहे संस्कार अच्छे थे, मतलब बलात्कार की तो सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए हमारी नज़र में। आज हमारे देश में तो ये एक संविधान में लिखा 7 साल की सजा। हम तो कहते हैं बलात्कारी आदमी को सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। फांसी पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो। आज शरिया कानून हिंदुस्तान में लागू हो जाना चाहिए। पत्थर मारो, सर कलम कर दो, बिल्कुल होना चाहिए। बलात्कारी के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। और सर निर्भया कांड में जिस तरह का पूरा देश सड़कों पे उतर आया था, लेकिन बिल्किस बानो में सभी चुप्पी साधे हुए हैं, सभी खामोश है। यहाँ तक के नाम निहाद सेकुलर पार्टियां भी खामोश है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। सर इस बार तो हदें पार कर दी। मुसलमान जिनके लिए जो है जान भी देने के तैयार है, जिनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के तैयार है, उन पर टिप्पणी करना, उन पर अभद्र भाषा का यूज करना। देखिए आज उनको पता है प्रॉफिट मोहब्बत के बारे में अगर बोलेंगे तो हमें नेशनल मीडिया कवर करेगी। आज चलते फिरते किसी मौलाना के बारे में बोलेंगे तो कोई कवर नहीं करेगा। तो आज वही वाली बात है, जड़ पे वार करो, और जड़ के है प्रॉफिट मोहम्मद। सर इस तरह का देशद्रोह है, क्योंकि देश में माहौल खराब भी हो सकता है इससे। मैं क्या मना कर रहा हूँ, देशद्रोही के टैग तो उनके ऊपर 50 जन्म से लगते आ रहे हैं। आप इस चीज को समझो, पर सरकारें कहाँ देखती हैं? बलात्कार कर लो तो बाहर आ जाओगे, आप दंगे भड़का लो तो बाहर आ जाओगे, आप मुसलमानों के घर में घुस के आग लगा दो तो बाहर आ जाओगे। किस बहनों को भी देखते हो आप? कितनी हिंदू बहनों को देखो जिनको बलात्कार के न्याय नहीं मिलते। आप थाने में जाके देखो, बलात्कार न्याय मांगने जाती है, उसका दोबारा बलात्कार होता है। यूपी के कितने मुद्दे उठा के देख लो आप। हवालात के अंदर 13 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया, आपको पता लगा होगा यूपी के अंदर। तो आज जो बड़े बड़े दरोगा हैं वही बलात्कारी बन के बैठे हैं, रक्षा की भक्षक बन के बैठे हैं। तो न्याय कहाँ से मिलेगा? आज न्याय सिर्फ तभी मिलेगा जब ये सरकारें बदली जाएंगी और जितने लोग इनके रिहा हैं सबकी कुटाई होगी अंदर बंद करके दूसरी सरकारों के आने पे। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने सरदार जी मौजूद है। आइए मुद्दे पे बात करते हैं कि मुद्दा ये है कि आए दिन कुछ ना कुछ वाक़या पेश आ रहे, मुसलमानों पे बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। जैसा कि अभी टी राजा सिंह का मामला पेश आया। फेमस होने के लिए सर फेमस होने के लिए मुसलमानों का सहारा लिया जाएगा। ये आज से नहीं, वो 1925 से है। जब से आरएसएस बनी है इनके निशाने पे मुसलमान तभी से हैं। आप इस चीज़ को समझिए। खाली आज मत सोचो कि आज मुसलमान का गलत हो रहा है। ये 1925 से जब से आरएसएस का संगठन बना तब से मुसलमानों का गलत हो रहा है। आज हमारे हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए थे, ये भी मुसलमानों की वजह से नहीं हुआ था, ये आरएसएस की वजह से हुआ था। लोग बोलते हैं मुसलमान अलग मांग करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरएसएस ने फूट डाल के देश को पूरा डिवाइड करा है और आज भी वही काम हो रहा है। आज भी समाज 2 वर्गों में बट गया, पर आज ये वाली बात है कि आज दोबारा बंटवारा नहीं हो सकता, वरना वही बंटवारे की नौबत आ जाए जो उस समय हुआ। तो आज सही मायने में बंटवारे के भी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आरएसएस वाले हैं, और आज देश में जो नफरत पनप रही है उसके जिम्मेदार भी कोई है तो वो आरएसएस वाले हैं। इनकी वजह से मुसलमान इनके निशाने पर रहता है, इनको पब्लिसिटी स्टंट मिलता है। इनको पता है कि हम मुसलमान के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो नेशनल मीडिया उसको चलाएगा और ये प्रमोट होंगे। सर इस बार तो हदें पार कर दी। मुसलमान जिनके लिए जो है जान भी देने के तैयार है, जिनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के तैयार है, उन पर टिप्पणी करना। देखिए आज उनको पता है प्रॉफिट मोहब्बत के बारे में अगर बोलेंगे तो हमें नेशनल मीडिया कवर करेगी। आज चलते फिरते किसी मौलाना के बारे में बोलेंगे तो कोई कवर नहीं करेगा। तो आज वही वाली बात है, जड़ पे वार करो, और जड़ के है प्रॉफिट मोहम्मद। सर इस तरह का देशद्रोह है, क्योंकि देश में माहौल खराब भी हो सकता है इससे। मैं क्या मना कर रहा हूँ, देशद्रोही के टैग तो इनके ऊपर 50 जन्म से लगते आ रहे हैं। आप इस चीज़ को समझो, पर सरकारें कहाँ देखती हैं? बलात्कार कर लो तो बाहर आ जाओगे, आप दंगे भड़का लो तो बाहर आ जाओगे, आप मुसलमानों के घर में घुस के आग लगा दो तो बाहर आ जाओगे, आप नफरत का माहौल बना दो तो बाहर आ जाओगे। ये जो कितने कॉमनल राइट्स होते हैं, इसमें किसको सजा मिली है? बीजेपी की तरफ से सब बाहर आ जाते हैं। जो बंदूक चलाता है उसको तो मंत्री बना देते हैं। आप ये समझो, इसके अंदर क्या होता है, बीजेपी के अंदर जो आदमी जितने ज़्यादा जुर्म करता है, मुजरिम होता है, उसको उतनी बड़ी पोस्ट देते हैं। ये देश में इस तरीके से माहौल बनाते हैं। तेरे पे 36 मुकदमे हैं, चल तेरे को संगठन मंत्री बनाते हैं। तेरे पे 40 मुकदमे हैं, चल तेरे को तो अध्यक्ष बनाते हैं। आज इनके देशों में, मेरी बात सुन लो, आज हमारे देश में आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर संगठनों की पोस्ट भी बंदे की जुर्म देख के मिलती है। साफ छवि वाले आदमी को तो ये लोग कभी अपनाए भी ना। सर इसका समाधान क्या है, क्या इलाज है? इसका समाधान है कि भारत के लोगों को जोड़ो, जिसके लिए कांग्रेस पूरी यत्न प्रयत्न है। आपको पता होगा अभी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। गली गली जाकर लोगों को जगाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी जगह सिर्फ और सिर्फ तिरंगा झंडा होगा और उस झंडे के नीचे पूरा हिंदुस्तान चलेगा। ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ये मील का पत्थर साबित होगी देश को जोड़ने के लिए। बिल्किस बानो की तरफ बात है, जिस तरह बताया जाता है कि ब्राह्मण कह करके दोषियों को माला बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि इनके चरित्र अच्छे थे, इनके अच्छे संस्कार थे, ये कह करके ये बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। ये बताइए कहाँ तक सही है? बलात्कार करने वाले के संस्कार कब से अच्छे हो गए? वही तो आज सोचने की बात है सरकारों को। ये कह रहे संस्कार अच्छे थे, मतलब बलात्कार की तो सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए हमारी नज़र में। आज हमारे देश में तो ये एक संविधान में लिखा 7 साल की सजा। हम तो कहते हैं बलात्कारी आदमी को सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। फांसी पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो। आज शरिया कानून हिंदुस्तान में लागू हो जाना चाहिए। पत्थर
मारो, सर कलम कर दो, बिल्कुल होना चाहिए। बलात्कारी के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। पर आज सच्चाई बात तो ये है कि हमारे देश की सरकारें जो हैं वो बलात्कारियों को समर्थन करती हैं, बलात्कारियों को रिहा करती हैं। लेकिन सर, निर्भया कांड में जिस तरह का पूरा देश सड़कों पे उतर आया था, लेकिन बिल्किस बानो में सभी चुप्पी साधे हुए हैं, सभी खामोश है। यहाँ तक के नाम निहाद सेकुलर पार्टियां भी खामोश है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कांग्रेसी हूँ, मैंने खुल के विरोध करा, बिल्किस बानो को समर्थन करा हमने। नहीं, आपके लीडर का कोई बयान नहीं है। बात एक छोटी सी मानिए कि लीडर को तो पता है हमारे देश में क्या नफरत पनप रही है। उस नफरत को खत्म करने के लिए खाली एक बिल्किस बानो को न्याय नहीं दिलवाएंगे ना, हम गली गली जाके ऐसी कितनी हमारी हजारों हिंदू और मुस्लिम बहनें हैं जिनको न्याय की एक जरूरत है। आज कांग्रेस पार्टी उनके दरवाजे जाएगी, उन लोगों को अपने साथ जोड़ेगी और न्याय के पग पे खड़े होकर के इनको आगे बढ़ाएगी। आज इन सरकारों का, मेरी बात सुनिए, आज आप बोलो समाधान क्या है? समाधान एक ही है, मोदी सरकार का इस्तीफा या इन सरकारों को गद्दी से उठा के बाहर फेंक दो, तब हमारा देश बचेगा। आप सिख समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और सिख समाज क्या देख रही है इन बिल्किस बानो के मामले पे? सिख समाज क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है? देखिए, अगर आज हमारे देश में एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा होता है बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए, तो हम लोग बिल्कुल साथ में जुड़ेंगे। अगर आज हमारे देश में एक आवाज़ उठती है कि बिल्किस बानो के न्याय के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तो हम बिल्कुल उतरेंगे। सिख समाज के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है कि वो धर्म नहीं देखती, वो जात नहीं देखती, वो पंथ नहीं देखती, वो सिर्फ देखते हैं एक इंसान में इंसान। सर, न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि दोषियों को तो रिहा कर दिया गया संस्कारी बताकर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न्याय ऊपर वाले की कलम से मिलेगा। आपको क्या लग रहा है? इनके जितने भी नेता अभी तक रिहाए हुए हैं उनको बंद करो, उन पर दोबारा मुकदमे खुलवाओ। सर, देश में इसी तरह की मनमानी चलती रहेगी? नहीं, मैं आपको कहता रहा हूँ, सरकारें बदलने की जरूरत है। जब सरकारें बदलेंगी सबको उठा के अंदर बंद किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ, गुजरात में इलेक्शन है, आप वोट पे छोड़ दो। आप क्यों मोदी सरकार को सुनते हो? आप बिल्किस बानो को क्यों देखते हो? आप कितनी हिंदू बहनों को देखो जिनको बलात्कार के न्याय नहीं मिलते। आप थाने में जाके देखो, बलात्कार न्याय मांगने जाती है, उसका दोबारा बलात्कार होता है। यूपी के कितने मुद्दे उठा के देख लो आप। हवालात के अंदर 13 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया, आपको पता लगा होगा यूपी के अंदर। तो आज जो बड़े बड़े दरोगा हैं वही बलात्कारी बन के बैठे हैं, रक्षक ही भक्षक बन के बैठे हैं, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? आज न्याय सिर्फ तभी मिलेगा जब ये सरकारें बदली जाएंगी और जितने लोग इनके रिहा हैं सबकी कुटाई होगी अंदर बंद करके दूसरी सरकारों के आने पे। क्या सोच करके संस्कारी बताया गया? ये सोच करके बताया गया क्योंकि उन्होंने उनकी सरकार को आगे चलाया। आज उनको पता है कि ये सरकार हमारी आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इन 11 आदमियों को बाहर निकालेंगे तो ये 11 आदमी 11,000 लोगों का समर्थन लेके आएंगे, अपने ऐसे क्राइम करने वाले लोगों को हमसे जोड़ेंगे ताकि हमारे देश में माहौल बनेगा। दूसरी पार्टियों के नेताओं को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। ये बदमाशों को छूट दी गई है, जैसे पेरोल पे बाहर आते हैं, हवालात से बाहर आते हैं कि जाओ जुर्म करो और आज इसी इलेक्शन के अंदर हमें बेनिफिट ला के दो। तो ये 2000 जो भी गुजरात के इलेक्शन होने हैं उसको ध्यान में रख के इनको बाहर करा गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इसका क्या मैसेज जाएगा, ये बताइए? भारत की छवि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भारत की छवि बनाई थी नेहरू जी ने, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की छवि बनाई थी इंदिरा गांधी जी ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि बनाई थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, आज नेहरू जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजीव गांधी, बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता रहे हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बनाई थी। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भारत की छवि बनाई थी। पर अगर आज किसी छवि को धूमिल किया, कमज़ोर किया है, तो वो सिर्फ मोदी सरकार ने कमज़ोर किया है। और इस तरीके से कमज़ोर किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मोदी सरकार जापान जाए, रशिया जाए, तो मीडिया भले उनके कुछ भी दिखाती रहे कि देखो मोदी जी का डंका बोल रहा है, पर वहाँ दीवारों पर लिखा होता है मोदी गो बैक, कोले से। हम वो चीज़ भूलते नहीं हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचती है। वो तो नेशनल मीडिया वाले उन सोशल मीडिया की वीडियो को दिखाएं तो शायद भारत के लोगों को भी पता लगे किस प्रकार से मोदी गो बैक के नारे लगते हैं। बिल्किस बानो के साथ जो मामला जो पेश आया था और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लौटने के लिए बहुत ही संघर्ष किए और बहुत मुश्किल से उन चीज़ों को भुला पाई थी और अपनी ज़िंदगी में जीने लगी थी। लेकिन जैसे ही दोषियों को रिहा कर दिया गया संस्कारी बता करके, तो उनके सर पे जैसा कि बिजली गिर गया। बिजली नहीं गिर गया, उनके जख्म जो है नासूर में बदल गए। इन शब्द में जो जख्म भर चुके थे उनको मोदी सरकार ने उनको जो रिहा किया ना, उनको रिहा नहीं किया, वो बिल्किस बानो के जख्मों को कुरेद दिया। वो इस कदर कुरेद दिया कि वो जिंदगी भर तक, उनकी अंतिम सांस तक वो नासूर उनके साथ जाएंगे। ये मोदी सरकार ने करा है। और एक औरत की हाय, चाहे वो किसी भी धर्म की, किसी भी जात की हो, वो अच्छे को लेके डूब जाती है। मोदी सरकार, आपका भी सिंहासन बहुत जल्दी डगमगाने वाला, याद रखिएगा आप। बलात्कारियों को इंस्टेंट सज़ा क्यों नहीं मिलती है? क्यों ना उन्हें बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया जाता है? इंस्टेंट बिल्कुल तत्काल सज़ा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा और हमारा संविधान ये कहता है किसी गलत आदमी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि आज महिला भी वुमन विक्टिम कार्ड खेलना सीख चुकी है, मेरी बात को समझिए। पर एक्चुअल मायने में जो निर्भया कांड जैसे बलात्कार होते हैं, जो इतने बड़े बड़े बलात्कार होते हैं, इनकी सजाएं तो सजाएं मौत होनी चाहिए। कोई ऐसी सजाएं, आपको पता होगा कि भैया प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा था, इसने 5 साल में से शादी का वादा किया, उसको भी लोग बलात्कार की श्रेणी में रखते हैं, जो कि सहमति से बने संबंध होते हैं। तो ऐसे मामलों में सजाएं मौत ना होकर के इनकी जांच होनी चाहिए। पर बिल्किस बानो जैसे जो मामले होते हैं, बिल्किस बानो मुसलमान है,
इस वजह से इग्नोर किया जा रहा है, इस वजह से बलात्कारियों को देखिए नहीं रिहा कर दिया मैं गया। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, और आज जो रिहा किया गया है वो सिर्फ हिंदू आज समर्थन पाने के लिए रिहा किया गया। ये आपकी बात बिल्कुल मैं उसका समर्थन करता हूं कि हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा किया, और कोई इसके पीछे प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर ये कोई अगर किसी और समाज से होती तो अभी लोग सड़कों पे उतर आते, लेकिन अभी तक जब से रिहा किया गया है कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, उनके लिए एक लंबे यानी कि बहुत बड़ी ताकत में आवाज़ बुलंद नहीं हुई। आप भी मानते हैं तो ये चीज़ किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए बहुत जल्दी आंदोलन भी होगा, न्याय भी मिलेगा, और बहुत जल्दी सरकारें भी लगता है न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि सरकारें बदलने का आप इंतजार करिए, एक बार सरकार बदलेगी तो जितने भी पीड़ित लोग हैं उन सबको न्याय मिलेगा। क्यों सरकार बदलने की बात कर रहे हैं? भाजपा तो फिर से आने की बात कर रही है। देखिए ये एक वहम होता है, मेरी बात सुन लीजिए, ये आपको मैं बता दूं, ये बादल हैं सिर्फ छाए हुए, कब घनघोर घटा इनको आगे ले जाएगी कोई कुछ नहीं भाजपा जानता। सरकार है भी तो भाजपा में सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे बिल्कुल मुस्लिम विरोधी। कोई तो होगा, कोई तो वहाँ पर हाँ, जस्टिस तो होगा। नितिन गडकरी जैसे लोग हैं ना भाजपा के अंदर, जो खुल के विरोध भी करते हैं पार्टी की नीतियों का, तो ऐसे लोग बहुत भरे हुए हैं, पर उनको आगे नहीं लाया जाता, उनको मजबूरों को चुप करा दिया जाता है। आज कई लोग अपनी राजनीति के चलते चुप हो जाते हैं, और कई लोग चाह के भी बोल नहीं पाते। आज मोदी सरकार में तो बोलने के लिए जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको भी बोलने की परमिशन नहीं है। आप ये बात कर रहे हो, आज इतने बड़े बड़े मंत्री मोदी सरकार के अंदर है, उनको भी चुप्पी साधने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जब तक ये माहौल नहीं बदलेगा देश नहीं बदल सकता। फिर वो वापस आते हैं। यतीन रशीगानंद ने मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी की थी, उनको सज़ा नहीं हुई। और नुपुर शर्मा का मामला इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कितनी बेइज्जती हुई है भारत देश की, उसको सज़ा नहीं हुई। अब ये टी राजा, मैं आपकी बात बताता हूँ, आपकी बात का समर्थन करता हूँ। आज आपके चैनल को 5000 लोग अगर देखते हैं और उसमें से 500 लाइक करते हैं, आप मोदी जी के फेवर में वीडियो कराना शुरू कर दो, आपकी हर वीडियो मिलियन में जाएगी। आप ये चीज़ सोचो, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर एक ऐसी कैटेगरी है अंधभक्तों की जो सिर्फ मोदी सरकार का समर्थन करती है। उनको कोई मतलब नहीं देश में बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं देश में महंगाई है, उन्हें कोई मतलब नहीं देश में बेरोजगारी है, किसने किसको मार दिया उन्हें कोई मतलब नहीं। जब उनके घर के दरवाजे के ऊपर आकर के कोई बात उठती है तब उनको फर्क पड़ता है। ऐसे लोग जब जागते हैं, तो आज हमारे देश में जब तक आप सोचो एक बदलाव नहीं होगा, जब तक सरकार बदलेगी नहीं। आप समझ रहे हैं मोहम्मद साहब पे टिप्पणी यानी कि इससे देश का माहौल कैसा यानी किस तरह का हो सकता है? देखिए वो माहौल तो हमने भी देखा कि कई मुसलमानों ने भी गलत टिप्पणियों का प्रयोग करा, पर वो भी मोदी सरकार के टट्टू निकलेंगे अगर उनकी आप वो करोगे, जांच पड़ताल करोगे। जिन्होंने बोला सर अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो हिंसा का माहौल वो लोग पैदा कर रहे हैं कुछ मुस्लिम संगठन के लोग, आज उनकी भी जांच प्रणाली करो, आपको पता लग जाएगा वो भी बीजेपी के भेजे हुए बंदे हैं। लेकिन सर लेकिन मौका कौन दे रहा? अगर आप तत्काल सजा दे दो ऐसे लोगों को, बिल्कुल एकदम पार्टी से निकाल करके सजा दे दो, जेल में ठूस दो इन लोगों को, तो फिर मौका क्यों दे रहे हैं? आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो तो मौका सरकारें इनको हमेशा देती रहेंगी, क्योंकि ये सरकारों का एक समर्थन करने वाले लोग हैं, सरकारों का प्रमोशन करने वाले लोग हैं, सरकारों के जो एक मकसद है उनको पूरा करने वाले लोग हैं। आज नुपुर शर्मा हो या ये टी राजा हो या यतीनंदन हो, ये सारे वो बंदे हैं जो सरकार के एजेंट हैं, जो सरकार के मैसेज को जनता तक पहुंचाते हैं, नफरत का माहौल बनाते हैं। देश से क्या कहना चाहेंगे बिल्किस बानो के बारे में? देश से ये कहना चाहेंगे बिल्किस बानो भी अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो वो भी सुन रही होगी। बिल्किस बानो हमारी बहन है, समाज की निर्भय जैसी जितनी बेटियों का गलत होता है वो सब हमारी बहनें हैं। जितनी भी बहन बेटियों का बलात्कार होता है वो सब देश की बेटियां हैं, और हर देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो बिल्किस बानो हो या वो निर्भया हो या वो कोई भी हो, हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और हमारा समर्थन बिल्किस बानो के साथ बिल्कुल है। हम कहते हैं गुजरात के लोग एक आंदोलन खड़ा करें, भारत के सभी सिख, सभी जातों के, सभी पंथों के लोग उनके समर्थन में जरूर उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।